नमस्ते, मैं डॉक्टर रितेश कुमार, सीनियर चिकित्सक, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, गुवाहाटी, असम। मैं आज आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आया हूँ। मैं आप लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन 2019 के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोविड-19 जैसा आप सभी सुन चुके हैं कि यह एक पैंडेमिक डिजीज़ हो चुका है। पैंडेमिक मतलब होता है कि यह पूरे संसार को इन्वॉल्व कर लिया है। इटली, फ्रांस, रसिया और चाइना, अमेरिका और इवन हमारा देश भारतवर्ष को भी बहुत जोखिम में डाल चुका है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कोरोना वायरस से होता है। आज हम इस डिजीज़ को कोरोना वायरस डिजीज़ दैट इज कोविड-19 के नाम से जानते हैं। हमें जानने की यह ज़रूरत हो रही है कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 इसे क्यों कहा जाता है। कोविड-19 दैट मीन्स कि कोरोना वायरस डिजीज़ जो कि 2019 ईस्वी में ही नवंबर और दिसंबर के महीने में चाइना में डेवलप हुआ है। हमें सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें यह जानना होगा कि कोरोना वायरस डिजीज़ का लक्षण क्या होता है। इसका लक्षण सबसे पहले हमें इसका ट्रैवल हिस्ट्री पता करना होता है। ट्रैवल हिस्ट्री मतलब ये होता है कि हम बाहर से किसी देश लाइक चाइना, अमेरिका, रसिया, ईरान, इराक, इटली, स्पेन, इन सभी देशों से आया हुआ व्यक्ति यदि हमारे देश में फ्लाइट के थ्रू या अदर साधन के थ्रू आते हैं और उनमें यदि उन व्यक्ति में यदि इसका इन्फेक्शन होता है, संक्रामक होता है, तो वो हमारे बीच में आने से हमें भी उस बीमारी को दे देते हैं। लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कोरोना वायरस डिजीज़ का। सबसे पहला नंबर 1 सूखा खांसी। यदि किसी व्यक्ति को जिसका ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ सूखा खांसी, नंबर 1 सूखा खांसी होना, सडन अचानक सूखा खांसी होना, अचानक बुखार आना, नंबर 2 और सांस का फूलना, ये 3 इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 का। ट्रैवल हिस्ट्री अलॉन्ग विथ सूखा खांसी, बुखार एवं सांस का फूलना, इन 3 लक्षणों के साथ यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे देश में आते हैं और उसके संपर्क में आने पर यदि कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, उसे भी कोरोना वायरस होने का चांस खतरा रहता है। सो बेसिकली 3 सिम्टम इज देयर। 1 इज सूखा खांसी, ड्राई कफ, फीवर एंड ब्रेथलेसनेस। सो यदि किसी व्यक्ति को इन 3 लक्षण होते हैं, सूखा खांसी, बुखार एवं सांस का फूलना, तो हम लोग संदेह कर सकते हैं कि ये मरीज कोरोना वायरस का हो सकता है। हम अभी जाने हैं इनके लक्षण के बारे में और हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक उपचार नहीं है कोई। इसे हमें रोकने के लिए हमारे सरकार द्वारा चलाए गए नियम, हमारे सरकार द्वारा किए गए नियम एवं रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होगा। तो हमें यह जानना होगा कि कोविड-19 का रोकथाम क्या है। कोविड-19 का रोकथाम हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम के बारे में जानना होगा। हमें इसे रोकने के लिए 5 प्रिवेंशन जानना होगा। फर्स्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। साबुन से 1 घंटे के अंतराल, नंबर 1 1 घंटे के अंतराल पर हाथ धोएं। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी जनता से गुजारिश है कि 1 घंटे के अंतराल पर साबुन से हाथ अवश्य धोएं। साबुन से कोई भी साबुन यूज कर सकते हैं, लाइफबॉय साबुन, डिटॉल साबुन, जिसमें कि जर्म को,
बैक्टीरिया वायरस को मारने की कैपेसिटी होती है, वो साबुन हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यदि हम छींक रहे हो, खांस रहे हो, तो हमें अपना केहनी दे करके खांसना चाहिए। सो दैट हाथ से नहीं, छींकने वक्त हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हाथ रखेंगे मुझे संक्रमण होगा, उस व्यक्ति को संक्रमण होगा, फिर इस हाथ को हम आँख पे लगाएंगे, मुंह पे लगाएंगे, तो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है। सो यदि छींकते वक्त हमें अपना केहनी से मुख को ढक लेना चाहिए। सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ कि हमें अपना मुख पर मास्क लगाना चाहिए, जिसे हम सर्जिकल मास्क के नाम से जानते हैं। अभी जो देख रहे हैं हमारे पास ये सर्जिकल मास्क है। इस सर्जिकल मास्क को हम लोग पहनते हैं। ये सर्जिकल मास्क ऐसे पहना जाता है, हमें यहाँ पे टच नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे और ऐसे करके पीछे से रस्सी जो होता है बांध देंगे। रस्सी बांधने के बाद इसे पीछे से बांधेंगे और ये नीचे से भी लगा देंगे। ये सर्जिकल मास्क है, ये सर्जिकल, और ये मास्क टाइट फिटिंग होना चाहिए। सो नंबर 3 इज वी हैव टू पुट द सर्जिकल मास्क ओवर आवर माउथ। नंबर 4, दूसरे व्यक्ति से कम हमें 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। 1 मीटर की दूरी, जैसे हम सपोज दैट एक आदमी यहाँ खड़ा है तो दूसरा आदमी यहाँ होगा, इन दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर का होगा। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गवर्नमेंट की बातों को अमल करें। आप अपने परिवार के साथ घरों में कैद रहें। आप सबों से नम्र गुजारिश है कि आप सब घर में रहें, घर से बाहर नहीं जाएं और नियमों का पालन करें, ताकि, और बहुत सारे आदमी ऐसा मानते हैं कि मुझे तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता है, मुझे कोरोना से क्या होगा। सो आप गलत फहमी में मत रहिए, कोरोना से बहुत कुछ हो सकता है। आपको कोरोना से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पास पड़ोस में जो व्यक्ति होगा उसे इन्फेक्शन होने से उसकी जान भी जोखिम में पड़ सकता है। इसलिए आप इसको नज़रअंदाज न करें एवं बेवकूफ़ी बातें भी न करें और कोई भी अफवाह से बचे रहें। सो आप, लास्ट थिंग इज़ दैट कि आप गवर्नमेंट के रूल्स को पालन करें। आप जैसा कि 21 दिन का गवर्नमेंट जैसा ने नियम बनाया है, 21 दिन घरों में रहना है, तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप सब घरों में रहें, ताकि हम चिकित्सक और जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे आर्मी हैं और हमारे जो साफ सफाई में लगे हुए व्यक्ति हैं, वो आपको सही ढंग से अपना सेवा दे सके। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, you kindly please stay at home, stay safe, so that we can serve you our best. Thank you. Jai Hind.